आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईटीआर एप्लीकेबिलिटी। यदि आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए कौन सा आईटीआर होगा। यदि आप बिजनेसमैन हो हैं तो आपके लिए कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम सैलरीड पर्सन के बारे में जानते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिटर्न, आईटीआर 1 और आईटीआर 2। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपके लिए आइदर आईटीआर 1 हो सकता है और आईटीआर 2 हो सकता है। सबसे पहले हम आईटीआर 1 के बारे में जानते हैं कि आईटीआर 1 किसके ऊपर एप्लीकेबल है। देयर आर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये जो सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं, इस सर्कमस्टांसेस को आप यदि आप फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा। फर्स्ट क्या कहता है कि आप यदि आप इंडियन रेसिडेंट हो, यदि आप इंडियन रेसिडेंट हो तो आप पे आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा। यदि आ, आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम है तो आप पे आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा। और फॉलोइंग सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ आपके पास है: इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में यदि आपके पास लॉटरी इनकम है, हॉर्स रेस इनकम है, तो आप पे आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमें क्या इंक्लूड करना है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ये आईटीआर 1 के लिए एप्लीकेबल होता है। यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 है तो आपके आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा। यदि आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स है तो आपके आईटीआर एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आप पे आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आपके पास कोई इक्विटी शेयर है तो आपके ऊपर आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हमें क्या जानना है? आईटीआर 1 तभी एप्लीकेबल होगा जब आप इंडियन रेसिडेंट हो, जब आपका टोटल इनकम 50 लाख से कम हो, यदि आपके पास इनकम सिर्फ सैलरी से इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंटरेस्ट ऑन सेविंग और इंटरेस्ट ऑन एफडी हो। यदि आपके पास एग्रीकल्चर इनकम हो और लेस देन 5,000 हो तभी आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा। डज नॉट own any foreign assets, not a director of the company, not holding un unlisted equity share। इस सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करते हो तो आप पे आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा। अब हम जानते हैं आईटीआर 2 के बारे में। जो पोर्शन आईटीआर 1 में कवर नहीं होता है उस पे आईटीआर 2 एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आपका टर्नओवर, यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। यदि आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। यदि आपके पास एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 है तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। टोटल इनकम यदि 550 लाख से ज्यादा है तो आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। ये सैलरीड पर्सन के लिए हो गया। अब हम बिजनेस पर्सन के लिए देखते हैं कि बिजनेसमैन के लिए कौन सा एप्लीकेबल होगा आईटीआर। बिजनेसमैन के लिए आइदर आइदर आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा या आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले हम जानेंगे आईटीआर 4 के बारे में। आईटीआर 4 कहता है कि आईटीआर 4 तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी इनकम 50 लाख से कम हो या 50 लाख तक हो। आईटीआर 4 तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी और बिजनेस से, दोनों से हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यदि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं तो आईटीआर 4 आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आपके पास इक्विटी शेयर है तो आपका आईटीआर 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आईटीआर 4 आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि आप प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम अंडर सेक्शन 44A इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यदि आप इस स्कीम को ऑप्टेड किए हुए हो तभी आप पे आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा। इसमें हमें एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज्यूम करना रहता है, लेस देन 8% से ज्यादा प्रॉफिट रखना रहता है।
तो इस सारे कंडीशन में आपका आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा। यदि आप इस सारे कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप पे आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, यदि आपका टर्नओवर 50 लाख से ज्यादा है तो आप पे आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। यदि आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो तो आप पे आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप पे आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। यदि आप प्रिजम्पटिव इनकम आप नहीं किए हुए हो तो आप पे आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। यदि आप किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर आपके पास है, होल्डिंग कर रहे हो, तो आप पे आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। ब्रीफ में अगर हम इसको जाने तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ आईटीआर: आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। आईटीआर 1 एंड 2 फॉर इंडिविजुअल, आईटीआर 3 एंड 4 फॉर बिजनेसमैन। आईटीआर 1 और 2 में डिफरेंस क्या है कि आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं होता है यदि आपकी 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर है। यदि 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर होगा तो फिर आपका आईटीआर 2 एप्लीकेबल होगा। सेम सिनेरियो बिजनेसमैन के लिए है। यदि आपके पास आई 50 लाख से कम का टर्नओवर है तो आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा। यदि आपका 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर है तो आईटीआर 3 एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे डिटेल में आपको इस वेबसाइट में दिया हुआ है कि कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। आप इसको सेव कर सकते हो। इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन वीडियो के नीचे दिया हुआ रहेगा। आप उसमें जाके यदि आपको कुछ इस पे कमेंट है, कुछ क्वेरी है तो आप डाल सकते हो। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।